देखिए, शहर जयपुर है और यहाँ हिंदी भाषी हैं और साहू पटौड़ी जी और मैं दोनों ही इसमें ज़्यादा सुखद महसूस करेंगे कि हम बातचीत हिंदी में करें और मेरे ख्याल में कठिनाई किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। मैं 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, मैं साहू भाई का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इनकी किताब जब आई और मैंने पढ़ी, तो वो मुझे किताब इतनी ताज़गी भरी लगी कि शीर्षक उसका दलित रसोई था। मगर अक्सर जब दलित भोजन की बात होती है, तो एक तरह का एक विमर्श चलता है, एक आख्यान होता है, नैरेटिव होता है, जिसमें एक पोलेमिक और रिटॉरिक होता है। तो वो एक तरह से बाइनरी हो जाता है कि दलित खाना ये है और बाकी शेष खाना वो है। तो एक तो मुझे लगा कि इससे ये बिल्कुल मुक्त हैं। और दूसरे इनके जीवन का अनुभव इतना सरस और विशाल विशाल है कि ये मणिपुर में रहे हैं, ये नागालैंड में रहे हैं, इन्होंने उन दोनों राज्यों पर किताबें लिखी हैं। अ, मुझे उस किताब को पढ़ते-पढ़ते उत्तराखंड का अपना बचपन याद आ रहा था कि हमारे यहाँ उस तरह की अस्पृश्यता नहीं जिस तरह की तमिलनाडु में परियाओं के साथ थी या महाराष्ट्र में थी। क्योंकि हमारे यहाँ तो आदमी पहाड़ में भूखा-प्यासा मर जाएगा। अगर वो खुद उसको पानी लेने जाना पड़ेगा, खुद लकड़ी फाड़ के रखना पड़ेगा रसोई में, तो वो नहीं होता था। मगर वहीं से इनकी किताब का दूसरा पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें अभाव का खाना है, उसमें दरिद्रता का खाना है, उसमें वंचितों का खाना है। और जब मैं दरिद्रता का खाना कह रहा हूँ तो कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। पर आपके घर में खाने को कम था, तो जो मिलता था वो आप खाते थे, वो मोटा अनाज होता था। जिस तरह का मांस होता था आप ये सोच नहीं सकते थे कि खाऊँ कि ना खाऊँ, और उसमें तरह-तरह के स्वाद आप क्रिएट करते थे। तीसरी बात जो मुझे उस किताब में बहुत अद्भुत लगी कि उसमें महाराष्ट्र के एक हिस्से के मांग और म्हारों के खाने का वर्णन है। और सबसे अच्छा ये है कि वर्जित और क्या खा सकते हैं के अलावा रेसिपी सारी दी हुई है। तो वो मुझे लगा कि बहुत सारा खाना ऐसा था जो मुझे उत्तराखंड के गरीबों का खाना लग रहा था। मैं बातचीत में इनसे पूछना चाहूँगा कि दूसरा जो मेरे मन में कुतूहल था जब मैंने पढ़ा कि कहाँ-कहाँ रहे हैं, तो वो बहुत आदिवासी इलाका है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं मणिपुर में, नागालैंड में, जहाँ खाने में तेल, घी, चिकनाई कम इस्तेमाल होती है, मसाले बिल्कुल कम इस्तेमाल होते हैं और कोई भी आदिवासी, वनवासी अपने को गरीब या दरिद्र नहीं मानता है, मगर भूगोल के अनुसार खाने की चीज़ें सुलभ नहीं होती हैं। तो उनके खाने में भी वो चुनौती रहती है कि कैसे हाउ टू क्रिएट टेस्ट, हम कैसे खाने में ये करें। तो मैं बातचीत यहीं से शुरू करूँगा जी, शाहू जी। भाई। जी, जी, जी। पहले तो आप ये बताएँ कि ये किताब लिखने की प्रेरणा आपके मन में कैसे आई? प्रेरणा तो नहीं कहेंगे, प्रेरणा नहीं थी वो। 90s के दशक में मराठी अखबारों में फूड कॉलम्स आना शुरू हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं भी पत्रकार था, छोटा था पत्रकार, लेकिन मुझे क्वेश्चन पड़े कि ये हमारे बारे में कुछ लिखते ही नहीं है। इसलिए हमारे बारे में कुछ तो आना चाहिए ना वो अखबारों में। हमारा भी खाना है, जैसे कि मराठवाड़ा का खाना है तो कोई पुरन पोली है या कोई वड़ी रस्सा वगैरह है, लेकिन मेरा खाना है ही नहीं वहां पे। तो मैंने उस एक अखबार को मेरा अपना खाना बना के भेज दिया। उस वक्त एक सभ्यता थी अखबारों में, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया साभार परत, मीन्स आभार के साथ वापस भेज रहे हैं। तो उन्होंने वापस भेजा, अच्छा लगा मुझे कि वो वही मेरे काम को आया है जो उन्होंने वापस भेज दिया था। उस वक्त जेरोक्स का बहुत प्रचलन कम था। और फिर 2012-13 की बात है, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि यार इतना आ रहा है, यूट्यूब पर आ रहा है, आप भी कुछ करो, लिखो। देख, हमारे महाराष्ट्र में दिवाली इश्यूज होते हैं, करीब करीब 2000 निकलते हैं दिवाली के टाइम पे। तो मेरे मेरे दोस्त ने कहा कि यार नहीं, तू एक काम कर, इसको विस्तार से मत लिख, इसको सविस्तार लिख। विस्तार से नहीं, सविस्तार लिख। मैंने सविस्तार लिखा उसको, तो उसकी बुक ही बन गई। उसको लगे करीब करीब 2-3 साल। इस किताब में जितने भी व्यंजन हैं, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब मैंने खाए हैं और मैं बना भी सकता हूँ अगर मिले तो, है ना, अगर अवेलेबल हुए तो मैंने वो लिखा, बुक हो गई। दूसरी बात, ये मेरा क्षेत्र नहीं था। दूसरी बात यह है कि दलित लिटरेचर में जितनी जीवनियां हैं, उसमें इन पदार्थों के उल्लेख आते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं आते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी मेरी बनी कि अभी इसको मुझे सविस्तार लिखना चाहिए। वो जब क्यों मेरा क्षेत्र नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। अगर दलित साहित्यिक, मेरे दलित साहित्यिक
अगर वो लिखते, जैसे कि टोना मीन्स बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, 16 टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने नहीं लिखा इसलिए मुझे लिखना पड़ा। मेरे मन में एक कुतूहल और है कि एक तो वर्ण व्यवस्था है, आपको लगता है ये खाना ब्राह्मणों का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, ये जो अस्पृश्य कहते हैं उनका है, दलित का है। मगर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि समाज में जो आदमी की आर्थिक हैसियत होती है, सोशल क्लास होती है। मान लीजिए कोई आदमी दलित परिवार का है या मान लीजिए दूसरे छोर पर ब्राह्मण है। अगर वो गरीब है, तो वो समानता खाने की एक तरह की है कि अभाव है और अगर पैसा है, तो आप शायद वो सब भी खा सकते हैं जिसको आप कहेंगे एस्पिरेशनल खाना है जो रोज़ आप नहीं खाते थे। जी सर, जी सर, मैं इस बात से असहमत हूँ, हाँ, सहमत नहीं हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि यहाँ खाना जो है वो कास्ट के हिसाब से आता है। मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये वास्तव है। दूसरी बात ऐसे है कि मैं जहाँ से आया हूँ, वहाँ पे आज भी मतलब मैं मेरे गांव नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रातिनिधिक गांव बता रहा हूँ। मैं खरीद सकता हूँ, मेरे को खाने के लिए कोई नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि मुझे मेरा जो क्या कहते हैं उसको, मतलब ठीक है, मैं घर में अगर चांदी की थाली रखूं और सोने के चम्मच रखूं, फिर भी मेरे घर में खाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये वास्तव है, इसको कोई भी मान्य करेगा। और दूसरी बात, मतलब और कई बातें हैं ऐसी हमारे यहाँ पे, पर्टिकुलर महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में दो चीजें सीधी है। हिंग खाने वाले, हिंग नहीं खाने वाले। इंडिया चाहते कि इंडिया इंडिया में यही होगा। जो हिंग खाते हैं उनकी खाद्य संस्कृति अलग है, हिंग नहीं खाते हैं उनकी, तो हम हिंग नहीं खाने वाले हैं। अच्छा। तो अ, दूसरी बात कि गांव में जो है, अब वर्ण की बात नहीं, जाति की बात करता हूँ। आपको मैं 2 मिनट दो टूक बताता हूँ। मेरे गांव में ब्राह्मण है ही नहीं है, फिर भी कास्टिज्म है। ब्राह्मण का घर भी नहीं है, फिर भी कास्टिज्म है। वो किसने वहां ब्राह्मणों को दोष दे, कोई फायदा तो नहीं है। हर बार उठ के ब्राह्मण को चिपका दिया तो ब्राह्मण बुरा है, तो ये तो गलत बात है। सेकंड से सर, हमारे यहाँ 4 कास्ट, जो कि देखिए मूल रूप से 4 जातियां अस्पृश्य है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महार, मांग, ढोर, सांबर। उसमें चार चार उसको मैं ज्ञातिया कहता हूँ, आप ज्ञाति कहते हैं, ज्ञातिया कहता हूँ। अच्छा, उसमें महार है जो पुरानी बात नहीं है, 1972 की बात बता रहा हूँ मैं। ज्यादा पुरानी बात, मैं भी जिंदा हूँ, वो लोग भी जिंदा है ना। तो महार जो है वो मांग को अनटचेबल मानता था। हम्म अभी महार नहीं, कास्ट नहीं रही है वो। 1956 में वो सब बुद्धिस्ट हो गए हैं, है ना। सेकंड थिंग, महार और मांग को चमार और ढोर अनटचेबल मानते थे। हाँ, और इन चारों को पूरा गांव अनटचेबल मानता था। फिर भी मतलब ये जो है ना, ये मतलब मेरी बुक क्यों लिखी है मैंने सर, कि मेरे खाने की मुझे शर्म क्यों आती है बताने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है सर। शर्म क्यों आनी चाहिए? और ये शर्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर समझो कि मैं मांग कास्ट से हूँ, आजकल हमारे लोग मातंग कहते हैं, मांग नहीं कहते हैं सर। हम शुद्ध बन रहे हैं तब हमको अभी हमको सबको बड़ा बनना है ना। अगर मैं जनुआ भी डाल दूं, मैं रोज घी भी पी लूं या गोमूत्र पी लूं, तब भी मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। अपने यहाँ पे सर एक सिस्टम है। अगर समझो कि शाहू पाटोले, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कल मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, 2 महीने बाद मुझे घर वापसी करनी है, तो क्या मुझे ब्राह्मण करेंगे, मुझे क्षत्रिय करेंगे? वो नहीं करेंगे ना। फिर मुझे उसी जाति में, तो भाई मैं जो हूँ वो हूँ। ये लोग मानते नहीं। और सबसे प्रॉब्लम है वो पढ़े लिखे लोगों की है। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर बने हैं, ऑफिसर बने हैं, उनको अपनी जात छुपानी है, अपना खाना छुपाना है। वो बोलते हैं कि हाँ, हम वो नहीं खाते हैं।
सर आपको एक सिर्फ मैं नागालैंड की जानबूझ के पढ़ा है, 3 साल था मैं। नागालैंड में भी न्यू नागा जनरेशन है ना, बोलते हो हम ना वो डॉग मीट नहीं खाता है। सेम थिंग इज हियर। हम है ना अभी वो बड़ा वाला नहीं खाता है। सर सेम मानसिकता है। ये मानसिकता जानी चाहिए। मेरे फोर फादर्स ने वो खाना खाया, उस पर किसी ने लादा हुआ था, वो खुद नहीं खाया है। उसकी शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? बताना चाहिए कि हाँ ये हम खाते थे, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ, ऐसे कि हम पहुंचा हूँ। ये बात बताना जरूरी है। नहीं, मेरा कुतूहल मैं आपसे पूछने वाला था, आपने बात शुरू स्वयं ही कर दी कि नागालैंड में जैसे मान लीजिए कुत्ता खाया जाता है, जी, नागालैंड में कुत्ता खाया मतलब पूरा जाता था। नॉर्थ ईस्ट में सर, नॉर्थ ईस्ट नॉट में, ओनली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ओके। हाँ नॉर्थ ईस्ट में कहिए, मगर वो कहीं और नहीं खाया जाता। मगर कई बार ऐसे उच्छिष्ट पदार्थ हैं जो आंत है, फेफड़ा है, स्टमक है, जिनको ऑफल्स अंग्रेजी में कहते हैं, जिनको लोग खाने से परहेज करते थे किसी भी कास्ट में हो, यदि आपको अच्छा गोश्त खाने को मिलता था। मगर आजकल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो फैशन रिवर्स भी हुआ है। सर अच्छा वो आपने बताया, इंस्टेंट खाना ये सस्ता होता था, आजकल महंगा हो गया है। मेरे एक फ्रेंड्स ने अभी, मतलब नाम नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, तो उनके बच्चे लंदन से आ गए। मैं बात कर रहा था रक्ति की, ब्लड, ब्लड का जो हाँ, मैंने बुक में लिखा हुआ है ब्लड। तो बोल रहे कि अच्छा अंकल वो रक्ति मीन्स ब्लड केक ना? हाँ, हमने लंदन में खाया, यहाँ नहीं बच्चा, तू यहाँ नहीं खा सकता, लंदन में खा सकता है। ये बात है। इंसेस्टाइन्स को नॉर्थ में नाड़ी बोलते हैं। हम नाड़ा और नाड़ी में फर्क भी करते हैं, तो नाड़ी क्या होता है ये, मतलब मुझे भी क्वेश्चन आया था। सेकंड थिंग सर, इंसेस्टाइन्स खाना आजकल फैशन बन, इसलिए महंगा हो गया, फैशन बन गए हम, और क्रेज है वो। मेरे बच्चों को पता नहीं है कि मेरे बाप क्या खाता था, मेरे बच्चों को, मतलब दूसरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वैसे ही यहाँ पे भी इंसेंटाइन क्यों हुआ है कि क्रेज बढ़ गई है कि मैंने लिवर खाया, मैंने एपिग्लॉटिस खाया, या मैंने आंत, ये बड़ी वाली आंत खाई, छोटी वाली आंत खाई। ये जो आंत खाने का जो है ना अंदर का, फिर एक अभी का क्रेज बन गया है। ये क्रेज की वजह से वो महंगा हो गया है। मतलब जो चीज सस्ती थी, जैसे कि अभी एक चला है 2 साल से कि आप क्या कौन सा अनाज खाओ वो, मिलेट्स खाओ। अरे सस्ता मिलेट्स महंगा हो गया, लोग मिलेट्स ही खा रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है मिलेट्स खाना। ये क्यों क्यों कर रहे हो भाई? ये काम सरकार का नहीं है, ये हमारा काम है। हम क्या खाएंगे? मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। देखिए करडी होता है, सफोला सैफलावर, एक सफेद कलर का आता है। अरे उसको किसी ने बोला कि हार्ट के लिए अच्छा, तो सब लोग वही खाना शुरू कर दिया। मिलेट्स, अबे भाई भाई हमारा खाना क्यों महंगा कर रहे हो? जो ज्वार की रोटी सस्ते मिलती है, अब वो महंगी हो गई। चपाती मिलती है यार, गेहूं की रोटी मिलती हो 10 में मिलती है, तो ज्वार की 50 में मिल रही है। अच्छा चूल्हे पर का खाना खाओ। हमारे यहाँ पे आप कहीं भी जाओ महाराष्ट्र में, यहाँ चूल्हे पर चुलीवरचं जेवण मिळेल, चुलीवरचं मटण। अरे चुलीवरचं क्यों भाई? जब चूल्हा था तब सस्ता था, अब चूल्हा नहीं है, चूल्हा है, अब गैस आ गया तो महंगा हो गया। ये क्या चीज है? मतलब बस समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये महंगा क्यों होते जा रहा है। देखिए हमारे गांव में, हमारे यहाँ पे चपातियाँ, मतलब चपाती या गेहूं की रोटी बनती थी 16 टाइम पे साल में। अच्छा। वो पूरन पोड़ी। हाँ हाँ जी। अच्छा उसमें भी जो ब्राह्मण्स हो उसको पूरन पोड़ी का पोड़ी बोलते हैं, उसको पूरन नहीं होता है, वो जो मीठा होता है वो नहीं होता है। अच्छा। मैं पहली बार जब गया देखा कि होटल में बोला कि पोड़ी है, मैं बोला पोड़ी यहाँ कैसे आ सकती है ना? तो खाली उसमें कुछ है नहीं, मतलब उखेड़ रहा हूँ उसको। बोले पोड़ी का, वो बोले नहीं नहीं पूरन पोड़ी है, सादी पोड़ी। और सादी पोड़ी का तेल लगाया तो पूरन पोड़ी, तेल लगाया तो सादी पोड़ी, फुलके की पोड़ी, पूरन पोड़ी। उसमें भी जैसे बताता हूँ आपको मैं, गांव में पूरन पोड़ी सिर्फ 16 बार बनती है, महाराष्ट्र में 16 बार। चावल भी 16 बार बनता था। अच्छा। मुझे तो वो बोलते थे कि हाँ वो अ, अच्छा उसमें भी 2 टाइप थी। जो कामगार वर्ग है, खेतीहर के घर में काम करने वाला, उसके लिए अलग से है, उसको तेल नहीं लगाते हैं। और जो घर का मर्द है, अपने लोग उनके लिए तेल लगाते हैं। उसमें डिफरेंस है। बोलते हैं कि ही पोळी आणि तेलची, जिसको तेल लगाया वो तेलची, जिसको तेल नहीं लगाया वो पोळी। मतलब ये इतने सीधे सीधे डिफरेंसेस थे कि, लेकिन उसके पीछे एक सामाजिक सोच थी, और वो ऊपर से नीचे आई हुई थी। अपने सर एक जाते बोल देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा मैं।
अपने यहाँ पे खाना ऊपर से नीचे आता है, भाषा भी ऊपर से नीचे आती है। मेरे गांव में अगर 7 कास्ट है, सबसे ऊपर की कास्ट है, वो क्या खाती है मुझे पता है कि वहां से मुझे बासी खाना आता है, उसके बाद में आता है। लेकिन मैं क्या खाता हूँ किसी को पता, आज भी किसी को पता नहीं। अपने यहाँ पे खाना नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। सेम थिंग इज लैंग्वेजेस आल्सो, भाषा भी ऐसे ही है, कपड़ा भी ऐसा ही है। अपने यहाँ पे खाना हो, भाषा हो, सभी आज भी, आज तो बढ़ते जा रहा है, वो नीचे से ऊपर नहीं जाता है और हम लोग उसकी कॉपी करते जा रहे हैं। ये सबसे बुरी बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे मैं शत प्रतिशत सहमत हूँ, मगर एक मेरा कुतूहल है। जी। कई बार ऐसा होता है सर कि आप प्रश्न पूछिए, कुतूहल मत नहीं, बताइए। प्रश्न ही कुतूहल है, हाँ प्रश्न जी, ही हाँ कुतूहल है। जी जी। अगर कुतूहल नहीं होता तो सवाल पैदा ही नहीं होता। सर तो सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है जो वर्जित खाना था, जो दलित समाज पर ऊपर से थोपा हुआ था, वो कुछ सर वो खा मजबूरी थी। नहीं, मैं उसके बाद वाला प्लीज प्रश्न प्लीज है। सर, प्लीज आज सर सर मैं सॉरी सर। बिल्कुल संक्षेप में बात अगर सवाल करूँ तो थोड़ा दुखद है। बिल्कुल नहीं सर। आज गोमांस को खाना वर्जित है, आजीवन कारावास हो सकता है, लुट-पिट के आप जान गँवा सकते हैं। इस चक्कर में भैंस को विकल्प के रूप में टेंडरलॉइन स्टेक कहिए या बफ कहिए, वो अब फैशनेबल हो गया है। वो खाना भी भैंस बड़ा महँगा हो गया है, क्योंकि ज्यादा महंगा हो गया सर। बहुत महँगा हो गया है ना। सर एक एक भैंस मरने के बाद में मेरे फ्रेंड्स हैं, सर भैंस अगर यहाँ काटी जाए तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स वो सस्ते में जाएगा। भैंस अगर जाते हैं ना, वो पूरा इंजीनियरिंग सेक्शन में, तो भैंस के मरने के बाद 80,000 रुपये उसको ज्यादा पैसा मिलता है। भैंस का आंत है ना, उसमें जो निकलता है ना वो पेट से, सबसे महंगा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने आप साइट्रिक फल खाते हैं ना, संतरा हो, मौसमी हो, नींबू हो, जब तक आप वो आंत में निकला हुआ कच्चा नहीं डालते हैं तब तक वो फल पकता नहीं है, पकड़ता ही नहीं है। आप सभी लोग मांसाहारी करते हो जो जो नींबू खाते हैं। अच्छा, सर प्लीज। नहीं आप अभी हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि तेल चर्बी कम इस्तेमाल होती थी, फैट ही इस्तेमाल होता था। जी तो उसके बारे में कुछ आप सर, कहेंगे? हमारे पास में तेल ही बहुत मुश्किल से था। हमारे खाने में आपने देखा होगा, मैक्सिमम मेरी जितनी सब्जियां हैं बुक में दी, उसमें तेल है ही नहीं है। मूंग, उसके बजाय मूंगफली का क्रश है, भुने हुए मूंगफली आखे। मेरे मराठवाड़े में या कर्नाटका में या तेलंगाना में आके हार्डली 200 साल हो गए हैं। लेकिन तेल का मतलब होता है जो तिल से निकलता है वो तेल होता है ना। तो मूंगफली सबसे सस्ती थी, वो कूट के डालते थे, हर हर एक इसमें उस तेल का पर्याय था। सर हमारे यहाँ पे मैं दो एरा मानता हूँ हमारे खाने के बारे में, 1972 तक और 1972 के बाद में, तो अकाल पड़ा। इंदिरा जी ने हमारे लिए क्या क्या खिलाया, इलो मिलो और गेहूँ, ये बहुत कुछ आया हमारे, हमारा खाना ट्रेडिशन हो गया। और हमारे लोग, मेरे कास्ट के और सिमगढ़ लोग, मुंबई पूना में जितनी झोपड़पट्टी हैं आज, वो सभी लोग वहां चले गए हैं, सभी उस वक्त। उसके पहली बार 72 में एक अच्छा हुआ कि मरा हुआ जो प्राणी खाते थे वो टोटली बंद हो गया। और हमको पता चला कि ये खरीद भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। एक एक तो एक चीज हो गई। सेकंड थिंग सर, उसमें और एक बात हुई कि कौन सा तेल था वो, पाम पाम तेल था पहले बार। हाँ, सूरजमुखी आ गई थी और उसने मूंगफली को थोड़ा पीछे कर दिया। फिर आ गया मूंगफली का तेल, सॉरी पाम तेल आ गया अमेरिका से सीधा हमारे लिए, जैसे कि दूध पाउडर आया था। और जानते हैं आप, एकदम वो सस्ता था, वो पहले फ्री में था, बाद में सस्ता भी हुआ एकदम से। तो मतलब उसके बाद में हमारे लेडीज ने पूरा बैकलॉग भर के निकाला सदियों का। सबसे अच्छी लेडी कौन खाना बनाने वाली, हमको मराठी में सुगुरन बोलते हैं, सुगुरन, जो सबसे ज्यादा तेल डालती है। चपाती पकड़ो पूरा तेल गिर रहा है, खाने में इतना बड़ा है तो तेल गिर रहा है। मतलब ये जो हमारे यहाँ पे एकदम से वो सर ट्रेंड चेंज हो गया कि जो ज्यादा तेल डालती है ना। दूसरी हमारे यहाँ पे जो जो सॉलिड फैट होता है ना, वो घी जैसे ही होता है, कोई फर्क नहीं होता उसमें। घी मीन्स क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस्ड चर्बी होता है। आप मेरी बात ठीक से सुनिए, आप मुझे कोई उसमें शर्म भी नहीं है।
घी होता है ना, दूध से निकालते हैं, हम लोग सीधा चर्बी ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे चर्बी जो है ना, वही सीधा तड़का लगाने के लिए होती थी। और अब कोई भी मतलब वो बटर मिल्क के लिए भी हमारे औरतों ने क्या-क्या झेला है, मैं जानता हूँ, फ्री में लाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना सर, ये प्रोसेस है। लेकिन सर अभी सोयाबीन जो है ना हमारा, थोड़ा देखो ना, सुना होगा आपने, सोयाबीन का प्रॉब्लम है। सर अभी सोयाबीन ने मूँग सबको मार दिया, मूँगफली को मार दिया, शुगर केन को मार दिया। आजकल तो बस उसका तेल आ रहा है। बस सर हमारा तेल निकल रहा है, इतनी बात है। अ, मैं अब ये सोचता हूँ कि हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू कर दें। काफ़ी लोग हैं, सवाल शायद आपसे पूछना पसंद करेंगे। सर मुझे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में हम लोग अब अगर प्रश्न इसमें उत्तर मज़ा शुरू आएगा कर सर, लें, इसमें इसमें मज़ा ज़्यादा आएगा, मज़ा इसमें आएगा। मज़ा आएगा। तो आप लोग हाथ उठा लें और माइक लेके कोई आपके पास पहुँच जाएगा। इधर एक सज्जन है, इस तरफ है, इधर है, पहले फिर उधर एक है। सर मैं पहले से बताना चाहता हूँ मैं, मतलब मैं पहले हमेशा बताता हूँ मैं। दोस्त एक एक 2 मिनट, हाँ? एक एक 30 सेकंड कि आजकल तो हम लोग बीफ नहीं खाते हैं, बैन हो गया है महाराष्ट्र में, हम बफ खाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि दूसरा, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे सर्टिफिकेट, मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है सब सब हिंदू हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हिंदू फिर भी हम बीफ खाने वाले हिंदू है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए, इसलिए बुक लिखी है मैंने। हिंदी हिंदू सिर्फ बीफ नहीं, हिंदू शाकाहारी नहीं होते हैं, ये मेरा मानना है। पहली बात तो इसलिए मैंने बुक लिखी है, क्योंकि लोगों को असल पता चलना चाहिए कि यस आई एम हिंदू, बट आई एम अ बीफ ईटर हिंदू। आजकल बीफ नहीं, हम बफ खा रहे हैं हम लोग। अच्छा, शायद हो सकता है कि यमराज का वाहन भैंसा होता है, तो वो भी बंद हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते उसको, है ना। तो यमराज भी तो हिंदू ही थे, हिंदू हिंदू देवता ही है, तो शायद हो सकता है कि उस पर भी बैन आ जाएगा। जैसे कि वराह अवतार था, उस पर बैन नहीं है, वराह अवतार भी हम खाते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ न हो। तो मुर्गा भी एक देवता का गुजरात में वाहन है, शायद वो भी बैन हो जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिए, हम निभा लेंगे, है ना। तो बेचरा जी, गुजरात में 3 साल था मैं, बेचरा जी माता है एक, तो उसका वाहन मुर्गा होता है। तो शायद मुर्गे पर भी बैन आ जाए, तो सर कोई असर नहीं लगेगा, तो होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बता हम बफ खा देते। मुसलमानों का खाने का और हमारा कोई संबंध नहीं था। मुस्लिम आने से पहले 800 साल पहले भी हम लोग वही खाते थे जो आज खा रहे हैं। सिर्फ इतना ही मेरा कहना है, मेरे लोगों से जितने भी डाउन प्रोडेंस है, दलित है, पांचवा वर्ण वाले हैं, हम फोर्थ वर्ण, हम शूद्र भी नहीं है। और अपने जितने धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि जो जैसा खाता है वैसे वर्ण उसकी वैसी वृत्ति बनती है। मतलब सात्विक है सर, राजस है, तामसिक है। हम तामसिक से भी नीचे हैं। अभी मेरे बच्चे या आपके बच्चे मैकडोनल्ड खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, और क्या क्या खा रहे हैं बाहर का। उनकी वृत्ति कैसी बनेगी ये भी सोच लीजिए एक बार। उसको भी आपको कैटेगरी में डालना पड़ेगा अभी न्यूज में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूँ अभी। इसलिए यस, मुझे मेरे खाने की शर्म नहीं आती है, क्यों आज मैं जिंदा हूं तो मेरे फादर से जो खाया उसके लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। तो अभी शुरू कर दीजिए प्रश्न उत्तर जो भी है, कोई बात नहीं, कोई बात शुरू कर दीजिए। हाँ, Namaste, sir. नमस्ते नमस्ते। Thank you for your session, sir. It is very good session. सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो बुक आई है भूषण सर की, अभी ट्रांसलेटेड वर्जन आया है, वो किस तरह से ग्लोबल लेवल पर दलित के कल्चर को जानने में हेल्प कर सकता है? अच्छा, आप बैठिए, बताता हूँ। मेरी बुक का नाम मैंने इसलिए रखा है सर मराठवाड़ा, क्योंकि ये सिर्फ बुक मराठवाड़ा की नहीं है। ये बुक जो है वो नॉर्दर्न महाराष्ट्र की है, खानदेश से भी है, सम पार्ट ऑफ विदर्भ की भी है, वेस्टर्न महाराष्ट्र की भी है, कर्नाटक के भी है, तेलंगाना है, आंध्रा भी है, नॉर्दर्न कर्नाटक वगैरह। वहाँ पे भी यही कास्ट है, उनका नाम है माला और मादिगा। माला मीन्स महार, मादिगा मीन्स मांग। सर
कोंकण के फूड में टोटली बीफ बफ एब्सेंट है पूरी तरह से। कल अगर कोंकण के आदमी के बहुत बुरे मतलब खतरनाक होते हैं, वो मेरे पर केस डाल देते कि हम कहाँ खाते थे, तो बंद कर दो, इसलिए मैंने अपना नाम उसका सीमित कर लिया। अच्छा होता है कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए माइक्रो लेवल पे करो तो अच्छा होता है, मैक्रो मत करो, बाकी लोगों का आप मत लो। इसलिए मैं हमेशा झगड़ते रहता हूँ कि किसी को लिखता है ना मराठवाड़ा का फूड, मैं बोलता हूँ कि ये मराठवाड़ा का फूड नहीं है, उसमें अगर मैं नहीं हूँ तो मराठवाड़ा का फूड नहीं है, ये आपका ब्राह्मण का फूड है, ये वैश्य का फूड है, मेरा फूड नहीं है वो। इसलिए आजकल मैं उस पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मराठवाड्याचं हे मराठवाड्याचं खाद्यान्न, मराठवाड्याचं खाद्यान्न नाही, तुझं खाद्यान्न आहे, माझं नाही। तुझ्या तुझ्या घरामध्ये जे मतलब कढीपत्ता हमको पता नहीं था, बात की बात छोड़ दीजिए सर। क्वेश्चन मिळा, उत्तर मिळालं का? सॉरी हां, मराठी में बात करो फिर से। बोलिए 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 आप। हॅलो हॅलो सर, मी न्यूयॉर्क सिटीमध्ये राहतो आणि तुम्हाला मराठीमध्ये प्रश्न हो, विचारतो विचारा विचारा। की माझ्या वडिलांचे खास मित्र होते सुशील कुमार शिंदे, ढोर जातीचे, हो, माहिती आहे, आता सोलापूरचे। हां। युनियन मिनिस्टर. हं. प्रश्न असा आहे की दोन प्रश्न, छोटे प्रश्न. महार आणि ढोर कम्युनिटीमध्ये जेवणामध्ये फरक आहे का? हो, नक्कीच आहे। आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे महार आणि मुसलमानांमध्ये, जे कोकणी मुसलमान किंवा मराठवाड्याचे मुसलमान, त्यांच्या जेवणामध्ये काय फरक आहे? एक मिनट, आता सांगितलं, बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ मैं। देखिए, महार और मांग बीफ खाते थे और ढोर और चमार बीफ नहीं खाते थे। इतना फर्क है, इस चीज आप समझ जाएंगे आप। आज भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं ढोरा और चांबार चमार जात के, वो होटल में वो मीट मटन नहीं मंगाते हैं, वो चिकन मंगाते हैं, उसमें कुछ मिक्स कर दिया होगा। बहुत शकी है वो इस मामले में। अब वो सुन रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, सही में एक मराठा अगर कोई और अपर कास्ट आएगा तो वो बेचारा चिकन खा लेगा या मटन खा लेगा, बकरे का मीट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो मतलब ये दो कास्ट के मेरे फ्रेंड्स आ गए ना, ढोर और चमार के, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनको डाउट है कि वो कुछ उसमें मिक्स किया होगा। सेकंड थिंग, मैंने पहले भी बता दिया है, मुसलमानों का और हमारे फूड कल्चर का कोई संबंध नहीं है। मुसलमान लेट आए हैं, मुसलमान साउथ में कब आए हैं? 1313वीं सदी में वगैरह है, 12वीं सदी के बाद में मोहम्मद तुगलक आया, उसके बाद वो बुक में मैंने पूरा लिखा हुआ है। इससे हमारा कोई संबंध नहीं, उससे पहले भी खाते थे। गाथा सप्तशती एक ग्रंथ है सर, एक, हाँ, उसमें हमारे बारे में, उसमें भी ये सब मांसाहार के उल्लेख आए हुए हैं। इसलिए मुसलमान हमको मत जोड़िए। हाँ, लेकिन ये एक बात है, उसके बाद में धीरे धीरे कितने हिंदू हैं, उच्च वर्ण हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ पे हलाल ही खाते हैं। मैं मराठवाड़े की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर 219 साल निजाम ने हम पर राज किया हुआ है। 219 साल छोटी चीज नहीं होती है। हमारे यहाँ पे रूलर्स निजामी था। सेकंड थिंग, इसलिए जितने भी क्षत्रिय मराठा है ओबीसी है, आज भी जब मीट लेते हैं मटन बकरे का, तो वो मुसलमान से हलाल ही लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे हिंदू खाटी कास्ट है, एससी में हिंदू खाटी, तो लोगों को आज भी लगता है कि हलाल ही खाना चाहिए। लोगों के दिमाग में बिल्कुल बसा हुआ है। मुसलमानों के और हमारा खाने में कोई संबंध नहीं है। मुलानी एक होता है, मुलाना जो है, आज लोग भी उससे फात्या पड़वा के, बकरा कटवा के ही खाते हैं। ये बिल्कुल ये अभी अभी की बात है, मैं पुरानी बात मतलब आज की बात बता रहा हूँ। इसलिए हमारे खाने में, उनके खाने में, मुसलमान हमको मत जोड़िए। हम ट्रेडिशनली बीफ ईटर्स हैं थे, इसलिए आप हमको उनसे मत जोड़िए। मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है हमारा, बात करता हूँ। जी जी जी। अपूर्ण ब्रह्म। हम मराठी में, जी जी जी। हाँ, आपका पहला जो मराठी किताब है ना, पहला नहीं, एक ही है, उसके एक बाद ही में है। हाँ, जी जी अच्छा, जी। तो वो अन्न है, अपूर्ण ब्रह्म है। जी जी। तो अन्न और ब्रह्म का क्या संबंध है? एक सवाल ये है। दूसरे दो सवाल मैं रख के जाता हूँ, आप इकट्ठा दे दीजिए जवाब। दूसरा एक सवाल ऐसा है कि जाति व्यवस्था के जो 8 लक्षण है, उनमें से 2 नंबर का जो लक्षण है रोटी व्यवहार, तो उसके घर का नहीं खाना, इसके घर का नहीं खाना, यहाँ तक सीमित है या रोटी व्यवहार और भी है कुछ? अच्छा। और तीसरा सवाल यह है कि जैसे आपने कहा मिलेट वगैरह अभी
हाई सोसाइटी में गया है, हमारा खाना उधर क्यों गया है, जो कि हमारा था ट्रेडिशनल और महंगा कर दिया। तो जो बाकी अ, दलित के अलावा जो हिंदू है, वो भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनके खाने में वजड़ी नहीं होती है, रक्ती नहीं होती है। और मैं जब जाता हूँ दुकान पे मटन लेने के लिए, तो वजड़ी मांगने वाला जो है, उसका बड़ा सम्मान नहीं होता। उसको बाजू में खड़ा कर देते हैं और एक 2-3 ग्राहक होने के बाद उसको एज़ इफ कि ही इज़ नॉट कस्टमर, ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो ये 3 सवाल है। ओके, बैठिए। पहली बात, ये शादियाँ जो है ना, ये कहते हैं हिंदुओं में कि वो स्वर्ग में गांठ बांधी जाती है शादियों की। तो कंप्यूटर लेके वहां भगवान बैठे हुए हैं शादियां बनाने के लिए कि 100 पटोले मांगा तो उसकी भी मांगी होगी। अपने हिंदू मैथोलॉजी में शादियां जो तय होती है वो स्वर्ग में होती है। भगवान ने इतना फिक्स कर दिया है कि शादी होगी तो कास्ट में ही होगी। अभी बीच में कुछ ऐसा कुछ शायद कर ये होता होगा, कुछ ऐसा स्पार्क वगैरह, तो इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं ना बराबर समझ गया। सेकंड थिंग, उन्होंने कब रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार तो हो गया, रोटी व्यवहार आजकल कई ज्यादा हो रहा है, लेकिन जेंट्स में हो रहा है, लेडीज में नहीं हो रहा है। महिलाएं जो है ना बहुत सारी धार्मिक बनती जा रही है जब से देश स्वतंत्र हुआ है 2014 में, तब से, है ना। तो मतलब महिलाएं बहुत ज्यादा और ज्यादा धार्मिक होती जा रही है, अच्छी बात है। मेरी मदर जो है अभी वो 80 इयर्स की है, आप उसको पूछिए। मेरे गांव में महादेव का जो एक मंदिर है और हमारे ब्राह्मण गुरु उसका सब देखते हैं, तो सुबह 4 बजे से 5 बजे से लेडीज जाती है पंडाल में, बोलती है कि सर्दी हो जाएगी, भगवान जी को जरा संभाल लेना, है ना। अच्छा, मुझे बोलते हैं कि आप मंदिर में आइए, तो हमें नहीं जाना है मंदिर में। हमने बोला कि हो गया, अभी जब जाना था तब आने नहीं दिया। दूसरा, खाने की जो बात कर रहे थे वजड़ी वगैरह की, आज वो क्रेज बन गई है। थैंक्स टू मुस्लिम्स, वो ब्लड नहीं खाते हैं, वो हमें खाने को मिलता है। मुस्लिम वो इस्लाम को मैं इसलिए मैं मानता हूँ, आजकल मानने लगा हूं कि वो ब्लड नहीं खाते हैं। अगर ब्लड खाते तो हमको ब्लड कहाँ से मिलता, प्रोटीन्स कहाँ से मिलते ना। और वो जड़ी की अभी बात चेंज हो गई है हमारे यहाँ। जो बरबट, अगर महाराष्ट्र से है तो आप जानते होंगे, बरबट होता है एक, तो सभी एक साथ में डाल के उसको, वो प्रसाद होता है। देखिए, नॉनवेज का प्रसाद होता है, आप समझ लीजिए। आप प्रसाद सिर्फ मीठा मीठे का नहीं होता है, नॉनवेज का प्रसाद होता है। तो वो दो मतलब प्रसाद इकट्ठा करके उसको खिलाते हैं, उसको बरबट कहते हैं, बरबट। उसमें फिर एक तो ब्लड का हो गया, आपने शादी की बात की वो हो गया, रोटी व्यवहार तो पुरुषों में हो रहा है। और ओबीसी कास्ट में, कुछ कास्ट में आज भी लेडीज नॉनवेज नहीं खाती है, उनको शक्ति है कि आप नहीं खाएंगे, जेंट्स खा सकते हैं। एक तो कास्ट ऐसी है कि वो जेंट्स बाहर पका के खाएंगे, फिर घर में आएंगे, फिर नहाएंगे, लेकिन पेट का क्या करेंगे जो पेट में गया हुआ है, इसका भी वो कोई सोचता ही नहीं है इस बात को ना। कि ये चीजें जो है ना, इतनी छोटी छोटी सी चीजें है ना, कि मतलब वो क्या कहेंगे उसको, हंसी भी आती है, कभी खुद पर दया भी आती है। और जैसे हमारे मतलब लोगों को बहुत जल्दी सर अपर कास्ट होना है, जो नहीं हो पाएंगे कभी भी। शादियों की तो बात ही अलग है। तो मैंने कहा कि वो स्वर्ग में गांठ बांधी जाती है, वो कास्ट में बांधी जाती है, इसलिए और कुछ है नहीं उसमें। और मिलेट्स जो है आप जो कह रहे हैं ना, सर मिलेट्स कोई भी किसान आजकल बना पकना नहीं चाहता, मतलब उगाना नहीं चाहता है, क्योंकि परोड़ता नहीं है उसको। अगर ज्वार करनी है तो अभी देखिए, गेहूं 20 रुपए केजी है, ज्वार 50 रुपए केजी है सर। मैं मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ। वो मतलब आजकल किसान करता है, लेकिन वो खुद देखिए, किसान कोई मूर्ख नहीं होता है, किसान बहुत होशियार होते हैं। उसको जो परवड़ता है वही वो उगाएगा। कोई भी गवर्नमेंट आके बोले, भगवान बोले कि तुम यार, तो वो नहीं लगाएगा सर। इसलिए हम उनको नहीं सिखाए कि आपको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। ये मेरी मेरी मेरे मेरे मन की बात है। हाँ, ये मेरे मन की बात बता रहा हूँ मैं। तो आप समझ जाइए, आपके शायद जवाब मिले होंगे उनको। और वो जड़ी सस्ता वगैरह नहीं है। नहीं नहीं, आप नहीं, आपने आपने बाकी अब लोगों मेरे को ख्याल में बोलने इस तरफ दीजिए। कुछ सवाल नहीं दीजिए। अब हम बाद में बात करेंगे इस बात पे। सारे सवाल इस तरफ से ही आए, अब कुछ सवाल इस तरफ से लिए। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपने मैं मेरे दो आपके मतलब मुझे सवाल हैं।
एक मेरा ये सवाल है कि ये जो तो मैं एक मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, तो मेरे घर में वाज़ द ओनली मतलब एक ही वही जगह थी जहाँ पे बोला मुझे बताया गया था कि मेरे पिता के दादाजी बीफ और बफ का मतलब वो समझाते हैं कि एवरीबॉडी जो भी है अभी जो संसार में जिसके बारे में बात की जाती है वो बफ है, वो बीफ नहीं है। तो आपने जी ये बात सबको एजुकेट कर दी, थैंक यू फॉर दैट कि थैंक वो समझ जाएँ कि वो बीफ नहीं है, जो भी आप खा रहे हैं, जो और लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि जब सब तक लोग उसको वो बोल रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि मिलेट्स, ज्वार सब ट्रेंड होने लग गया। हम्म, तो आप मतलब आप बताइए कि उसको रोकने का तरीका क्या है? क्योंकि लोग खा रहे हैं लेकिन वो तो फैक्ट्री में बन रहा है। किसान अगर लेके भी आ रहा है तो लेकिन एक तरह से वो आपके डब्बे में आ रहा है, वो जो कंपनी लेके कॉर्पोरेट कंपनी लेके आ रही है और उसको ज़्यादा दाम में बेच रही है। तो उसका अगर फ़ायदा अगर आपको लेना है तो फिर आप मतलब जो मिलेट और जो ज्वार है जो ट्रेंड करने लग गया है क्योंकि उसको खाने से पता है जो होता है जैसे उनको उत्तर आपका अब खाना। इनको उत्तर देने का समय दें। जी, जी, बिल्कुल हाँ। तो आप क्या ये असल में बोलेंगे इसके घड़ी बारे में? सामने है, वो बड़ा दुखी कर रही एक है मुझे। मिनट हम घड़ी बता रही है आप बताइए बट देख आपने जो बताया ना पूछा मुझे क्वेश्चन ना इसमें क्वेश्चन भी था आंसर भी था पहली बार आपको मैं वो महंगाई की बात बता रहा हूँ मैं महाराष्ट्र में जब सर काऊ स्लाउटर पे 1971 से बैन था बराबर है गोवंश हत्या बंदी ऐसा कायदे का नाम है वो कानून का नाम है गोवंश हत्या बंदी ये आने के बाद में उस वक्त मेरे गांव में सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ आज भी गांव में रहता हूँ मैं 2 ट्रैक्टर थे आज 22 ट्रैक्टर है सर तो आपका जवाब उसी में है बता रहा हूँ कि जो 2 ट्रैक्टर थे आज 22 ट्रैक्टर से मेरे गांव में इट मीन्स लोग किसानों को किसी भी किसानों को बैल को या नहीं पशुओं को नहीं पालना है सेकंड थिंग सर अभी ये गवर्नमेंट का स्कीम आया है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है मैं मेरे मन की बात कर रहा हूँ है ना कि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि आप डेयरी मतलब देशी गाय के पालन को प्रोत्साहन दे दो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रही है अनुदान के रूप में बराबर है ना लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बताती है कि वो जानवर बुढ़े हो गए तब उसका क्या होगा हम उसको मराठी में भाकड़ भाकड़ कहते हैं उसके लिए मराठी में भाकड़ कहते हैं जबकि उसका 10-12 साल में उसका पूरा होगा क्योंकि जर्सी गाय को हम गाय ही नहीं मानते हैं तो देशी गाय को तो गाय मानना पड़ेगा ना जी पूछिए पूछिए कोई कोई सवाल मेरा सवाल है मैं छोटा ही रखूंगा उत्सव के दिन त्योहार के दिन या शादी ब्याह के दिन दलित किचन में किस तरीके से काम होता था और उसके अंदर किस तरीके से खाना पकता था खुशियां हर घर में आती हैं उत्सव त्योहार शादी ब्याह उस दिन उस वक्त दलित किचन में क्या बनता था देखिए जो अपर कास्ट में तो वही बनता था मतलब उत्सव के टाइम पे तो वही पूरनपोली और वो तीखा आमटी और एक चावल एक वाटी चावल वाटी में समझते हैं ना एक बाउल चावल और एक गुड़वणी हमारे यहाँ पे दूध नहीं था तो गर्म पानी में गुड़ गुड़ डाल दो तो उसको उसमें खाते थे दूध तो नहीं था घी की तो कोई बात ही नहीं थी आज भी मुझे घी का स्मेल आने से उल्टी होती है मतलब मैं झूठ नहीं बोलता मैं तो मतलब उसका स्मेल सहन नहीं होता क्योंकि वो मेरे टेरिटरी में कहीं था ही नहीं तो आपने बोला वो सबके साथ में सबका था आप जो उत्सव बोल रहे हैं उसमें फिर कारण एक बुक में लिखा है मैंने वो जहाँ भैंसा काटा जाता था उसका एक अच्छा उसका भी एक मैं मतलब गवर्नमेंट सरकार कैसी होती है कानून कैसे होता है अगर अगर समझो मैं शाहू पटोले चाहे कि मुझे भैंसा काटना है खाने के लिए तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे रिचुअल्स में काटना है तो मुझे पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके फिर काटना पड़ेगा सर तो खाने में फर्क देखिए गांव के खाने में कोई कास्ट कोई रिलीजन था नहीं सबका खाना एक जैसा ही था जमीन से पानी एक जैसा आ रहा है सब्जियां वही उग रही है वही सब लोग खाना खा रहे हैं सिर्फ किस किचन में बना है ना डिपेंड अपॉन दैट गरीब भी है अमीर भी है मतलब अमीर मीन्स एक 2-3 घर छोड़ के सिर्फ उसको टचेबल है या इतना ही फर्क है खाना एक जैसा ही है सब वही खा रहे हैं
सिर्फ मैं क्या खा रहा हूँ वो नहीं खा रहा है, थोड़ा ऊपर नहीं खा रहा है, ऊपर नहीं खा रहा है, इतना ही फर्क है। खाने में देखिए गांव में वही वही चीज है, तो उसमें उसमें कोई भी कुछ भी फर्क नहीं, वही सब्जियां हैं। वो दो लेडीज एक ही जगह से सब्जियां उखाड़ के ले रही हैं, वो बना के खा रही है, सिर्फ वो वहां से आएगी तो अस्पृश्य है, यहाँ जाएगी तो अस्पृश्य है, इतना फर्क है। इतना कोई डिफरेंस नहीं था, सब लोग गरीब ही थे दिमाग से, लेकिन नीचे ऊपर थे, इतना फर्क। कोई भी कुछ 3 मिनट बचे। नमस्कार। नमस्कार। आपने हमें अवगत कराया कि किस प्रकार से शताब्दियों के ऑपरेशन से एक भिन्न प्रकार की वंचित होने की भोजन व्यवस्था के बारे में आपने हमें बताया। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से भोजन एक ऑपरेशन का एलिमेंट के रूप से आपने दिखाया, तो जो धर्म है उसने भी तो आपको एक प्रकार से वंचित किया। उस धर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको हम जब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो हम एक एनेबल्ड, एंटाइटल्ड पूरा चित्र देखते हैं। उसमें जिन देवी देवता का जिक्र होता है या जो कथाएं उसमें हैं, उनमें कहीं हमको ये दलित किचन नजर नहीं आता है। बराबर है आपका। तो ऐसे में इस धर्म के बारे में आपका क्या सोचना है? आपका मैं सवाल समझ गया मैं। तो आप जो कह रही थी वो है, धर्म ग्रंथों में क्या बताया था हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने का कोई अवसर ही नहीं था, मौका भी नहीं था, और परवानगी भी नहीं थी, क्या कहते उसको, है ना। तो धर्म में क्या बताया, जिसने सुनाया वो हमने सुन लिया, पहली बात। तो आपने जो दूसरी बात कही कि षडरस जो है ना, मैंने अपूर्ण ब्रह्म क्यों नाम रखा, जो है वो खा लो और जितना रह लो, इसलिए वो षडरस है नहीं है कि आप तीखा खाओगे तो आपकी मतलब सात्विक खाओगे तो आपका मतलब बुद्धि चलेगी अच्छी। आप देख रहे सात्विक खाने वाले क्या कर रहे हैं ना, राजस खाने वाले क्या कर रहे हैं, वो भी कैसे, वो भी वहां बहक गए हैं और हमारे लोग भी बहक गए हैं। तो तामसी, हम तो तामसिक ही है भाई, तो हम गरीब है। तामसिक लोगों ने कभी भी किसी को अत्याचार नहीं किया। आप जैसा अनाज का देखिए, भगवत गीता में लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वर में लिखा हुआ है कि आप, भागवत में लिखा हुआ है, भागवत तो क्यों औरतें पढ़ती है मुझे पता नहीं है, क्यों सुनती भी है, तो अगर उसमें सुनेंगे तो आप मतलब, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिस प्रकार का जो अन्न खाएगा, जो धर्म में बताया हुआ है, अगर ऐसी आपकी वृत्ति बनती है, हमें चॉइस दिया ही नहीं किसी ने कभी सदियों से कि हम क्या खाएंगे। बगैर चॉइस का आप कैसे बोल सकते हैं कि आपकी वृत्ति ऐसी बनेगी? चॉइस दिया ही कभी किसी ने कि आयो शाहू पटोले के पुरखो, ये घी है, ये तेल है, ये है, आप खा लो, मीठा खा लो, खीर खा लो, तीखा मत खाओ। मिर्ची तो अभी आई है, पुर्तगालों ने मिर्ची लाई है, तो फिर लोगों को मिर्ची लग रही है ना। तो नहीं, मेरे ख्याल में क्षमा कीजिएगा, हम लोग बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। इसके बाद दूसरा सेशन होगा। जितने लोगों के मन में सवाल हैं, नहीं आप रहेंगे। एक ही है सर, एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमें कोई चॉइस दिया नहीं है, फिर हमको थोपा गया खाना हुआ है, हमने खा लिया, उसकी मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। और मेरे जितने मेरे तबके के लोग हैं, उन्होंने उसकी शर्म नहीं ये करनी चाहिए। सर आप खत्म कर दीजिए। हाँ, मेरे ख्याल में धन्यवाद। और जितने लोगों ने सवाल पूछने हैं, आप सुलभ होंगे, इसके बाद पूछ सकते हैं। धन्यवाद।